नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उस सौगात की जो भोपाल वासियों को आज मिलने वाली है। जी हां, भोपाल वासियों का स्वागत कल से मेट्रो में होने लगेगा। थोड़ी ही देर में भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी और मेट्रो लाइन की सौगात भोपाल वासियों को मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हरी झंडी दिखाएंगे। शुभारंभ समारोह में सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। मेट्रो की सवारी भी करेंगे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बस कुछ ही लम्हों का इंतजार है जब भोपाल मेट्रो की सौगात औपचारिक तौर पर भोपाल वासियों को मिल जाएगी। कई दिन से ट्रायल रन चल रहा था। टेस्ट रन में तमाम जो तकनीकी पैरामीटर्स होते हैं उन पर भोपाल मेट्रो को खरा पाया गया। जो सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं उन पर भोपाल मेट्रो को खरा पाया गया। और अब इंतजार है कल का, जब ऑफिशियली आम आदमी, भोपाल का आम नागरिक इस मेट्रो में सवारी कर सकेगा। आपको बता दें कि भोपाल मेट्रो के जिस हिस्से की अभी शुरुआत हो रही है उसे प्रायोरिटी लाइन कहा जाता है। वैसे भोपाल की जो मेट्रो है ये दो लाइनों में विभाजित है। एक है ऑरेंज लाइन और एक है ब्लू लाइन। और जिस कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है उस कॉरिडोर को कहा जाता है प्रायोरिटी लाइन, प्रायोरिटी कॉरिडोर। और ये प्रायोरिटी जो कॉरिडोर है ये पड़ता है ऑरेंज लाइन में। आपको बता दें कि ऑरेंज लाइन की जो कुल लंबाई है 16 किलोमीटर 16.74 किलोमीटर है। और इसमें ये पड़ेगा प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसमें कुल मिलाकर 8 स्टेशन आएंगे और ये एलिवेटेड होगा। और इस प्रायोरिटी कॉरिडोर में कई 8 स्टेशन जैसे मैंने आपको बताया और 7 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। तो अब निगाहें टिकी हैं जो महामहिम लोग आने वाले हैं उद्घाटन समारोह में उन पर। और जैसे ही वो आएंगे ये शुभारंभ समारोह शुरू होगा और थोड़ी ही देर में भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता इस समय भोपाल में ही मौजूद हैं और इंतजार वहां पर हो रहा है। आकाश द्विवेदी का यहां पर रुख कर लेते हैं। आकाश, आपके पीछे मैं हलचल तो देख रहा हूं, लेकिन जिन मेहमानों के आने का इंतजार है, जो हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उसमें कितनी देर बाकी है? कब तक हरी झंडी, कितना समय और? देखिए अनंत, हलचल के अलावा पीछे आपको मेट्रो भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब से करीब 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का समय नियत है भोपाल के सुभाष नगर डिपो पर पहुंचने का। और ये सुभाष नगर डिपो जहां एम्स का, माफ कीजिएगा, मेट्रो का मुख्यालय भी है। और ये मेट्रो एम्स की ओर जाने वाली है, जिसे हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद इसी मेट्रो में सवार होकर वो एम्स तक सवारी भी करेंगे और भोपाल को मेट्रो के जरिए निहारेंगे। क्योंकि झीलों का ये शांत शहर भोपाल करीब 6 सालों से मेट्रो चलने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार अब प्रायोरिटी कॉरिडोर जो ऑरेंज लाइन का है वो बनकर तैयार है। ये भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक की दूरी तय करेगी, जिसकी कुल दूरी करीब 7 किलोमीटर है, जो अब फाइनल स्टेज में है। और कल से आम जनता इस मेट्रो में सवार हो सकेगी। जो मेट्रो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज लाइन की मेट्रो है और सिर्फ 3 डिब्बे वाली मेट्रो है। महिलाओं के लिए कोई अलग से कोच रिजर्व नहीं है। जैसे डिमांड होगी उस आधार पर आगे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। कुल 3 डिब्बे के मेट्रो को पूरी तरीके से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, ताकि लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र भी बने। और कल से जो आम लोग हैं वो इस मेट्रो पर सवारी कर सकेंगे। 1 घंटे का वक्त और शेष है जब भोपाल के ऊपर एक ये बड़ा जो मेट्रो सिटी का नाम है वो भोपाल के नाम के आगे भी दर्ज हो जाएगा। हालांकि लोग इसका किस तरीके से फायदा उठाते हैं ये देखना होगा। भोपाल मेट्रो जो है अभी 17 ट्रिप एक दिन में 17 ट्रिप 17 फेरे लेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो किराया है वो 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक किराया नियत किया गया है। 1 से 2 स्टेशन के बीच अगर आप यात्रा करते हैं तो 20 रुपए किराया लगेगा, 2 से 3 30 रुपए है। इसके बाद 40 रुपए तक अधिकतम किराया फिलहाल प्रायोरिटी लाइन के लिए निर्धारित किया गया। जब पूरी तरीके से मेट्रो अपना अंतिम रूप लेगी, जब दोनों चरण पूरे हो जाएंगे तो ये अधिकतम किराया 70 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। फिलहाल वेटिंग टाइम जो है वो 75
मिनट के आसपास का रखा गया है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 75 से 70 मिनट के आसपास फ्रिक्वेंसी मेट्रो की होगी। और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी इस फ्रिक्वेंसी को और कम किया जाएगा और मेट्रो जो चलने की संख्या है वो और अधिक बढ़ सकती है। पूरे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन को अगर आप देखेंगे तो ये सजा हुआ आपको तैयार फूलों से सुसज्जित नजर आने वाला है। जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? मैं तो गंजबासुदा से आई हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग रहते हैं। अच्छा। भोपाल में मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड भी यहाँ जॉब करते हैं और मेरी बेटी भी यहाँ करती है। अब आगे ये भी मेट्रो में जॉब करेगी, ये मुझे भरोसा है। मेट्रो शुरू हो रहा है, हाँ, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, ये सपना साकार हो गया है। जो सपना साकार नहीं होता है वो सपना साकार हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। आज मेट्रो देखने मिली है, बैठने भी मिलेगी हमको। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमको। आप क्या कहेंगी, मेट्रो शुरू होने जा रही है, अभी क्या करती हैं आप? अभी मैं एमएससी कर रही हूँ फिलहाल, तो मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग भी कर रही हूँ एमपी ऑनलाइन में, एमपी नगर में। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मुझे फेस करना पड़ता था, जो अब इससे काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। राहत मिलेगी और लोगों को भी राहत? जी जी, सभी को राहत मिलेगी। जो ऑफिस गोइंग्स है, खासकर जो एमपी नगर से रिलेटेड जिनकी ट्रैवलिंग होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आम लोग जो हैं वो राहत की बात कर रहे हैं। 7 किलोमीटर के इस पूरे ट्रैक में आकाश, करीब अगर समय के हिसाब से इस दूरी को समझा जाए, स्टेशन होंगे। आकाश, अगर समय के हिसाब से दूरी को समझा जाए, अभी भोपाल एम्स से सुभाष नगर की जो दूरी है ये कितनी दूरी है बाय रोड, और इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? और मेट्रो से 7 किलोमीटर का कॉरिडोर बताया जा रहा है, तो इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? समय का कितना अंतर आएगा इस दूरी में? देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर समय से आने वाला है, क्योंकि ये 40 किलोमीटर से अधिक प्रति घंटे की रफ्तार से ये मेट्रो जो है अभी फिलहाल की स्थिति में चलने वाली है। और सबसे बड़ी राहत की जो बात है वो ये है कि जो ट्रैफिक का एक बड़ा क्षेत्र है, एमपी नगर का जो इलाका है, क्योंकि ये भोपाल का एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर बहुत अधिक ट्रैफिक होती है। जो गणेश फ्लाईओवर, जीजी फ्लाईओवर, बाद में जिसका नाम अंबेडकर फ्लाईओवर के नाम से हुआ, उसके बनने से थोड़ी राहत तो हुई, लेकिन उतनी अधिक राहत नहीं मिल पाई थी। अब मेट्रो आने की वजह से जो दूरी घंटों में, क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से एम्स की दूरी आप 45 से 50 मिनट के आसपास ही तय कर सकते हैं। लेकिन अगर मेट्रो जब से शुरू होगी, यानी कि कल से जो आम लोग यात्रा करेंगे उनके लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि ये दूरी बहुत तेजी से कवर करेगी मेट्रो। इसका जो टाइमिंग है वो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो भी 8 से 10 मिनट के भीतर आप एम्स तक पहुंच पाएंगे। हालांकि बीच में 8 स्टेशन हैं, तो अगर आपको एमपी नगर में बोर्ड ऑफिस जाना है या फिर आसपास के अन्य क्षेत्रों में जाना है तो एमपी नगर एक स्टॉपेज आपको मिल रहा है, एक बोर्ड ऑफिस मिल रहा है, प्रेस कॉम्प्लेक्स, कोर्ट, और इसके अलावा निर्वाचन आयोग, मंत्रालय या न्यू मार्केट की ओर आपको जाना है तो एक स्टॉपेज आपको केंद्रीय विद्यालय का मिल रहा है। डीआरएम ऑफिस के पास भी एक स्टॉपेज मिल जा रहा है। उसके पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहा जाता है, वो स्टेशन मिल रहा है, तो वहां पर भी लोगों को सुविधा मिलेगी। एम्स में न सिर्फ भोपाल बल्कि आसपास के जिलों से बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं जी। तो एम्स में जो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़ा किराया चुकाकर, ऑटो से एक बड़ी रकम चुकाकर एम्स तक पहुंचते हैं। अगर स्टेशन से बात करें, अगर हम सुभाष नगर से बात करें तो यहाँ से 100 रुपए से अधिक रिजर्व ऑटो का किराया है, जबकि अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करते हैं तो सिर्फ 40 रुपए लगेगा। अभी भोपाल में जो पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो सिर्फ सिटी बस है। सिटी बस के जरिए लोग ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ही दूसरा सहारा। अभी एक बड़ा जो आधार बनेगा वो भोपाल मेट्रो बनेगा। तो ऐसे में जो लोग डेली ट्रेवल करते हैं इस रूट पर, उनके लिए फायदा हो सकता है। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये मैं अपने यहाँ के स्टेशन की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो इंटरचेंजिंग स्टेशन भी होगा, जब इसका नेक्स्ट फेज कंप्लीट होगा तो पुल बोगदा की तरफ, यानी कि यहाँ पे लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी जो लाइन है ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है, सुभाष नगर से केंद्रीय विद्यालय, इसके बाद का स्टेशन जहाँ पर स्टॉपेज होगा, यहाँ से आप प्रेस कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा आसपास एसबीआई का जो हेडक्वार्टर्स है, रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर्स है, मंत्रालय है, वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही आप कोर्ट भी केंद्रीय विद्यालय से ही पहुँच सकते हैं। बहुत वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी इन सब जगहों की है। बोर्ड ऑफिस चौराहा है जो ये बहुत पॉश इलाका है, बिल्कुल बहुत फायदा भोपाल वासियों को होने वाला है। हमें भी आकाश इंतजार रहेगा उस पल का जब यहाँ पर मेहमान मौजूद होंगे। और आपने बताया कि लगभग 1 घंटे का समय अभी और है
और उस 1 घंटे के समय के बाद मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी जाएगी और कल से ये मेट्रो भोपाल वासियों के स्वागत के लिए तैयार होगी। 3-4 फायदे सीधे तौर पर नजर आते हैं। पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी और एक सुविधाजनक और एक सुरक्षित सफर भोपाल के लोगों को मिल पाएगा। तो इंतजार है उद्घाटन का। अब मेट्रो से जुड़ी कुछ और बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ताकि आप समझ पाएं कि कितना महत्वपूर्ण है मेट्रो भोपाल के लिए। तो प्रायोरिटी कॉरिडोर का अभी फिलहाल उद्घाटन हो रहा है। कुल 8 स्टेशन इसमें पड़ने वाले हैं। अब ये 8 स्टेशन कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये हैं सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति स्टेशन, डीएमआर ऑफिस तिराहा, अलकापुरी और एम्स। यानी कि एम्स से सुभाष नगर जो एंड टू एंड अगर हम बात करें तो सुभाष नगर से एम्स के बीच मेट्रो चलेगी और इसमें कुल मिलाकर 8 स्टेशन पड़ने वाले हैं। किराया अगर हम बात करें तो मेट्रो के ये जो 8 स्टेशन के पास क्या क्या है, पहले ये बता देते हैं कि कैसे ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये केवल एक स्टेशन भर नहीं है। इसके आसपास के जो इलाके हैं, इसके आसपास की जो दफ्तर हैं, जो इमारतें हैं, जो संस्थान हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों की काफ़ी आवाजाही वहां पर होती है। तो पहले हम समझ लेते हैं, एम्स की बात कर लेते हैं। एम्स स्टेशन जो है इसके नज़दीक क्या है भाई, इसके नज़दीक है एम्स हॉस्पिटल। जैसा कि आकाश बता रहे थे कि केवल भोपाल से ही लोग नहीं आते यहाँ पर, जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, उनके लिए भी मेट्रो सुविधा जो है वो मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरा का पूरा किराया सुभाष नगर से लेकर एम्स तक का क्या होगा। ऑटो रिक्शा से अगर आप जाते हैं तो देखिए 100 रुपये आपको चुकाने पड़ते हैं। मेट्रो से किराया जो पड़ेगा 40 रुपये, ये अधिकतम है। इस कॉरिडोर में अधिकतम किराया ये है। अगर हम बात करें एम्स से बोर्ड ऑफिस तक जाने की तो यहां पर जो अधिकतम किराया है ऑटो से वो है 80 रुपये का। मेट्रो से कितना होगा, 40 का। डबल का अंतर है, यानी कि मेट्रो 40 रुपये सस्ती पड़ने वाली है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब एम्स से दूसरी जगह का हम किराया यहाँ पर बताएंगे आपको कि कितना किराया यहाँ पर पड़ेगा। बोर्ड ऑफिस से अगर हम बात करें, जो एक दूसरा LKM ऑफिस है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेट्रो का किराया, ऑटो किराया 35 रुपये था। केंद्रीय विद्यालय से RKS की बात करते हैं, यहाँ पर ऑटो किराया 40 रुपये है, मेट्रो से किराया 30 रुपये होगा। 10 रुपये का फायदा यहाँ पर भी होने जा रहा है यात्रियों को। और इस तरीके से जिस स्टेशन से आप जाएंगे, जाहिर सी बात है मेट्रो जो है वो जो अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम है जिसको हम अपने खुद से कैरी कर सकते हैं, जैसे ऑटो हो गया या फिर टैक्सी हो गई, उससे सस्ता पड़ने वाला है। सस्ता होगा, सुलभ होगा, सुरक्षित रास्ता होगा, तो तमाम खूबियों के साथ और तेज होगा। समय का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप बाय रोड अगर मेट्रो से जाएं तो भी, और अगर आप बाय रोड जाते हैं अपने वाहन से तो भी आपको ट्रैफिक में से तो उलझना पड़ेगा ही। अब उस उलझन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि मेट्रो स्टेशन के पास क्या क्या पड़े, नजदीक क्या क्या है। अगर हम बात करें एम्स स्टेशन की तो इसके नजदीक एम्स हॉस्पिटल है, साकेत नगर है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है। फिर अलकापुरी स्टेशन की बात करते हैं, इसके पास में अलकापुरी है, शक्ति नगर है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है। फिर DRM ऑफिस की बात करते हैं तो इस स्टेशन के पास क्या क्या है, यहाँ से DRM ऑफिस है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, अवधपुरी है, होशंगाबाद रोड है। यहाँ से अलगा स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन है और यहाँ से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पास पड़ता है, BJP कार्यालय है, अरेरा कॉलोनी है, 10 नंबर मार्केट है, 7 नंबर मार्केट नजदीक है। इसके बाद MP नगर मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से MP नगर जोन 2, बैंक स्ट्रीट, MP नगर कोचिंग हब, 6 नंबर मार्केट नजदीक है। इसके बाद अगला जो स्टेशन आता है वो आता है बोर्ड ऑफिस चौराहा। इसके पास MP नगर है का जोन है, जोन 1 है, DB मॉल बोर्ड ऑफिस है, 6 नंबर मार्केट नजदीक इसके है। इसके बाद अगला स्टेशन आता है केंद्रीय विद्यालय, यहां से जिला कोर्ट नजदीक पड़ेगा, वल्लभ भवन यानी कि मंत्रालय नजदीक पड़ेगा, निर्वाचन आयोग का ऑफिस नजदीक पड़ेगा, प्रेस कॉम्प्लेक्स नजदीक पड़ेगा और गौतम नगर भी पास में ही है। प्रायोरिटी कॉरिडोर का आखिरी स्टेशन है सुभाष नगर, यहां से जिंसी चौराहा, बोगदा पुल, सुभाष फाटक और प्रभात चौराहा नजदीक पड़ेगा। तो अब ये पूरी की पूरी डिटेल्स हम आपको बता दी कि कौन से स्टेशन के पास कौन सी चीज़ पड़ेगी, कौन सा दफ्तर पड़ेगा, कौन सी कॉलोनी पड़ेगी, ये सारी डिटेल्स आपने जान ली, किराया तक आपने जान ली। एक बार फिर से हम आकाश का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। आकाश, हमने बताया इन तमाम स्टेशंस के बारे में, इसके आसपास जो चीज़ें पड़ती हैं। अगर इस पूरे कॉरिडोर की हम बात करें तो पीक आवर्स यहाँ पर कौन से होते हैं और उस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था रहती है और मेट्रो उसमें कैसे राहत देने वाली है? देखिए, जो मेट्रो की टाइमिंग की प्लानिंग की गई है, अगर उसके मुताबिक हम बात करें तो उसी समय का चयन चलाने के लिए भी और अंत में रोकने के लिए भी किया गया कि जब लोग ऑफिस ज़्यादा जाते हैं।
पीक आवर्स में जो 10 बजे सुबह 10 बजे तक का टाइमिंग होता है ऑफिस पहुंचने तक का, यानी कि 8 से 10 तक के बीच का टाइम लोग ऑफिस के लिए ट्रेवल करते हैं। तो पहली मेट्रो जो शुरू हो रही है एम्स से, वो सुबह 9 बजे के आसपास शुरू होगी, जिससे लोग अगर एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस या केंद्रीय विद्यालय, प्रेस कॉम्प्लेक्स या सुभाष फाटक की तरफ आना चाहते हैं तो उस मेट्रो से वो आ सकते हैं। जो आखिरी ट्रेन है वो 7 से 8 बजे के बीच रखी गई, यानी कि जब लोग दफ्तर से छूटते हैं 10 से 7 के बीच की अगर शिफ्ट खत्म होती है तो उस बीच में वो मेट्रो के जरिए अपने घर तक पहुंच जाएं। फिलहाल यही टाइमिंग ही नियत की गई है और दफ्तर की टाइमिंग के अनुसार आगे जो डिमांड होगी लोगों की, उस डिमांड के अनुसार इस टाइमिंग को और मेट्रो की कोच को भी बढ़ाया जाएगा। अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये प्लेटफॉर्म एरिया है, यहाँ पर 200 से 250 लोगों के एक साथ खड़े होने की व्यवस्था, जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से की गई है। जो कॉन्कोर्स एरिया है वहाँ 300 से 350 लोग एक साथ मौजूद हो सकते हैं। कैपेसिटी जो बिल्ड की गई है वो इस तरह की है। जो मेट्रो की कैपेसिटी है, क्योंकि 3 डिब्बे की मेट्रो है शुरुआत में, और जैसे ही पब्लिक की डिमांड होगी और उसी आधार पर संख्याएं बढ़ाई जाएंगी। अभी इसमें 200 से 250 लोग आरामदायक तरीके से यात्रा कर सकते हैं, ये मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का दावा है। इसके साथ ही करीब 350 लोग, अगर कुछ लोग खड़े भी होते हैं या वो आरामदायक यात्रा नहीं होती है तो 300 से 350 लोग एक साथ यात्रा कर पाएंगे। बाकायदा सेफ्टी डोर्स हैं, यानी कि जब मेट्रो रुकेगी तभी ये डोर्स ओपन होंगे। आप क्रॉसिंग एरिया तक नहीं पहुंच सकते हैं बिना मेट्रो के स्टैंड हुए, जब तक मेट्रो प्लेटफॉर्म पर नहीं लगती है। और जैसे ही मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लगेगी तो आपको ये जो अमूमन हम दिल्ली मेट्रो या कोलकाता मेट्रो में देखते हैं, बेंगलोर में देखते हैं, सेम उसी तरीके की पूरी अत्याधुनिक सुविधाएं इस मेट्रो में भी मुहैया कराई गई हैं, जो भोपाल में पूरी तरीके से स्वदेशी है। अभी फिलहाल ई टिकटिंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी, आपको टिकट खरीदने होंगे ऑफलाइन तरीके से ही। 8 जो स्टेशन हैं उन 8 स्टेशन में से 6 स्टेशन पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, जहां पर कार 15 से 20 कार और 100 से 150 बाइक खड़ी हो सकती है। कुछ स्टेशन पर साइकिल पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है और अन्य जगहों पर जो पार्किंग के लिए जगह है वो चिन्हित की जा रही है। तो एक अत्याधुनिक सुविधा देने की कोशिश भोपाल वासियों को की गई है। भले ही एक लंबा इंतजार करना पड़ा, रूट छोटा ही है, लेकिन जब ये विस्तारित हो जाएगा, जब करोद और मंडी द्वीप तक ये मेट्रो विस्तार करेगा, तो यकीन मानिए कि भोपाल के लोगों को, क्योंकि मंडी द्वीप एक इंडस्ट्रियल इलाका है, इसके साथ एक आखिरी सवाल आकाश आपसे संक्षेप में उसका जवाब दे दीजिए। आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या इस कॉरिडोर में आपने बताया कि टिकट के जरिए एंट्री होगी, क्या यहाँ पे मेट्रो पास की सुविधा अभी शुरू की जा रही है या नहीं? नहीं अनंत, अभी पासेस की सुविधा नहीं है। ये भी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि जैसे ही लोग पासेस की डिमांड करेंगे तो पासेस की सुविधा फिर मुहैया कराई जाएगी। अभी फिलहाल टिकटिंग के जरिए ही वो यात्रा अपनी कर पाएंगे। शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब इंतजार है उस पल का जब हरी झंडी मेट्रो को दिखाई जाएगी। तैयारियां सारी हो चुकी हैं, मेहमानों के आने का इंतजार है। जैसे ही वो आएंगे और शुभारंभ की प्रक्रिया शुरू होगी, एक बार फिर से आपको भोपाल लेकर चलेंगे। फिलहाल अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं।